माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा लाज प्यार और सभी लोगों को सुबह की राम राम। जानते हैं आज का खास विषय क्या है? कुछ बच्चों को पढ़ाई में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होती है, तो वो कौन से हाथ होते हैं या हाथों पर वो हम कैसे जान सकते हैं कि किन बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है? और केवल स्कूल या बोर्ड्स के ही नहीं, यूनिवर्सिटीज के लिए भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उन्हें ज्यादा मेहनत करने के बाद सफलता मिलेगी। हम मिलेगी। दूसरी बात, कई लोगों ने पूछा है ये सिमारिया कुंभ क्या है, तो आज इसकी भी विशेष चर्चा होगी, साथ ही साथ आपके प्रश्नोत्तर होंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि से। मेष राशि, धन की दृष्टि से यह दिन अच्छा है। उन्नति के योग भी दिखाई दे रहे हैं, लाभ भी मिलता दिखाई दे रहा है और संबंधों में प्रगाढ़ता भी दिखाई दे रही है। आज आपके लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत बढ़िया अवसर है और एक नहीं 2-3 अवसर ऐसे आपको मिल सकते हैं। आज विद्यार्थियों के लिए मैं बड़े स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि आज आप जटिल विषय भी सरलता से हल कर सकते हैं। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आज घबराइए नहीं। उस कॉन्सेप्ट को कैसे हल किया जाएगा, इसका आपको हल मिल जाएगा। अब वो हल स्वयं भी आप खोज सकते हैं, कोई टीचर, कोई मित्र, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए अच्छा है। बहुत सारे लोग जो कुछ परेशानियों से घिरे हुए हैं, उन परेशानियों में आगे बढ़ने का कोई अवसर आपको मिलेगा या उन्हें हल करने के लिए आपको कोई मदद भी मिल सकती है या आप स्वयं उसका हल खोज सकते हैं। उत्साह आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस दिन की आगे बढ़ने का कोई अवसर आपको मिलेगा या उन्हें हल करने के लिए आपको कोई मदद भी मिल सकती है या आप स्वयं उसका हल खोज सकते हैं। उत्साह आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए इस दिन की आप खूब अच्छे से अभावगत कीजिए और बढ़िया कार्य करने की कोशिश कीजिए, अच्छा होगा। बस एक सावधानी रखिएगा, आलोचना करने से इस दिन बचें, क्योंकि भावावेश में कुछ मुंह से निकल जाएगा या हंसते हंसते या बहुत खुशी में कुछ मुंह से ऐसा निकलता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से आपको परेशानी हो जाए। ध्यान रखिएगा इस बात का। एक उपाय जरूर करें, आज भस्त्र का प्राणायाम कीजिए, इससे शरीर में ओज भी आएगा, जोश आएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और मन भी शांत होगा। इस दिन बहुत मेहनत करनी चाहिए आपको। इसके लिए कहीं यदि कोई परेशानी आपको तन अथवा मन में परेशान कर रही है, तो लाल वस्त्र पहनिए या लाल रुमाल अपने पास रखिए। ओज और जोश से आप लबरेज रहेंगे, आगे बढ़ने का आपको मौका जरूर मिलेगा, तो सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, आज आपके कार्य में जिजीविषा है, जम के कार्य करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कई दिनों से चली आ रही समस्या से आज छुटकारा भी मिल सकता है, परंतु मन व्यथित रहेगा, कई कारणों से व्यथित रह सकता है। प्रेम संबंध की वजह से भी, दाम्पत्य जीवन की वजह से, अपने या अपने किसी खास के रोगों की वजह से, बच्चों और अपने भविष्य को लेकर भी और धन की कमी को लेकर भी कहीं कोई परेशानी या व्यथा आपको महसूस हो सकती है। वाहन बहुत सोच समझ कर चलाइएगा और आज जब आप वाहन चलाएं तो थोड़ा जल अपने पास अवश्य रखिएगा, क्योंकि आज आप व्यथित इतना भी हो सकते हैं कि एब्सेंट माइंडेड हो जाए और उसकी वजह से कहीं कोई परेशानी आ जाए। तो थोड़ी थोड़ी देर में जल पीते रहिएगा। बाकी व्यथाओं के लिए उपाय करते हैं ना, अभी एक सावधानी जरूर रखें। विद्यार्थियों से कह रहा हूं, बड़ों से भी कह रहा हूं, आज अपने शिक्षक की, अपने अध्यापकों की, बुजुर्गों की कोई बुराई ना करें या मुंह से कुछ ऐसा ना निकले कि वो आहत हो। एक उपाय कर लीजिएगा, मजदूर वर्ग के लोगों को लाल रंग की मिठाई जरूर दीजिएगा। वह संभव नहीं है तो बेसन की मिठाई दे दीजिएगा। अभी संभव नहीं है तो प्रभु के सामने संकल्प अभी ले लीजिए कि मैं मजदूरों को मिठाई खिलाऊंगा और दिन में किसी भी वक्त उन्हें खिला दीजिएगा। घर में नहीं बन सकती तो बाहर से खरीद कर दे दीजिएगा। कितने सारे रास्ते होते हैं उपाय करने के, बस कर लीजिएगा, वो सब ठीक करेंगे।
मिथुन राशि, विद्यार्थियों के लिए यह दिन अच्छा है। पढ़ाई में मन लगेगा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बस क्या होगा, इस दिन बेचैनी बहुत है, और विद्यार्थी नहीं, जो बड़े भी हैं, उनके मन में भी एक अजीब सी बेचैनी है। और जब बेचैनी बहुत बढ़ जाती है तो हम एक स्थान पर खड़े नहीं रह पाते, स्थान बदलते रहते। विद्यार्थी भी पढ़ेंगे तो, लेकिन एक स्थान पर बैठकर नहीं पढ़ेंगे, टहल टहल के पढ़ेंगे। तो ऐसे में टहल टहल के पढ़ने दे घर के बड़े। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, आज कुछ नाजुक मामलों में या महत्वपूर्ण मसलों में निर्णय नहीं लें, और अगर लेना भी पड़े तो बहुत सावधानी से एक एक कदम को मजबूत करते हुए आगे बढ़िएगा, तब सफलता मिलेगी। अन्यथा कहीं कोई परेशानी आपको हो सकती है। सावधानी क्या रखनी है इस दिन? भावावेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना, क्योंकि निर्णय लेने के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं है। भाव पक्ष लेकिन इस दिन बहुत प्रधान है, तो कहीं ऐसा ना जोश में भर कर कुछ निर्णय लेने, छोटा बड़ा जो भी है, और उससे आपको नुकसान हो। उपाय क्या करेंगे? शंख है घर में तो शंख बजाइए, फिर काम पे चलिए। यदि आपके घर में शंख नहीं है तो एक काम कीजिए, तुलसा पत्ता तो होगा, उसे धोकर जिह्वा के नीचे रख लीजिए और ओम नारायण नमो नमः का जप कीजिए। तुलसा पत्ता भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अकेले भी तो रहते हैं ना, अगर वो नहीं है तो ओम नारायण नमो नमः का जप तो कर सकते हैं ना 11 बार। तो जहां भी आपके घर में देवस्थान है वहां खड़े हुई ओम नारायण नमो नमः का जप कीजिए, फिर जुट जाइए अपने काम पर, तो सब ठीक करेंगे। उनकी बात करनी है जिन लोगों को अधिक पढ़ाई की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब लोगों को यह अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है, हमारा दिमाग कितना साथ दे रहा है, हमें कितनी चीजें याद रखनी है। और ये सब हम हाथ से पता लगा सकते हैं। लेकिन सिमरिया कुंभ के बारे में बहुत सारे लोगों ने पूछा है, तो मुझे लगता है ये मुझे आपको जरूर बताना चाहिए। कई लोगों ने इत्तेफाकन से पूछा है। सामान्यतः हम 4 कुंभ स्थानों के बारे में जानते हैं जहां पर कुंभ का मेला लगता है। यह है हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। लेकिन जब आप वो कुंभ की कथा सुनते हैं तब आपको ये पता चलता है कि वह जो अमृत कलश से बूंदें छलकी हैं वो 12 स्थानों पर छलकी हैं। तो बाकी 8 स्थान कहां गए? अभी उन 8 स्थानों पर मेले नहीं लगते हैं। ऐसे ही बेगूसराय के पास सिमरिया घाट करके एक स्थान है, वहां पर भी कहते हैं कि अमृत कलश की बूंदें छलकी हैं। और वहां पर एक डिमांड, ये अनेक वर्षों से है, लगभग 7-8 वर्षों से ये डिमांड चली आ रही है कि वहां पर कुंभ लगना चाहिए, और जैसे बाकी 4 स्थानों में कुंभ लगते हैं उसी प्रकार से वहां भी कुंभ लगना चाहिए। वहां पर एक मेला लगा भी था। अब आगे की स्थिति क्या है, क्योंकि ये अखाड़ा परिषद, सरकार आदि इनके विषय में बात, ये इनके विषय से ये बात निकलकर तब वहां पर इसके पीछे कोई नियम आदि बनेगा। लेकिन सिमरिया बेगूसराय का वह घाट है जहां पर अमृत कलश की बूंदें गिरी थी, और यह बाकी के 8 क्षेत्रों में से ऐसा एक क्षेत्र है जहां कलश की बूंदें तो गिरी, लेकिन वहां पर कुंभ का विधिवत मेला नहीं लगता है। ये बाकी के 8 स्थान कौन से हैं? तो ये कुंभकोणम है तमिलनाडु में, जगन्नाथपुरी सब जानते ही हैं, वह भी एक जगह है। तमिलनाडु में ही रामेश्वरम है, गंगा सागर वेस्ट बंगाल में, गुवाहाटी असम में, 7वां है द्वारिका गुजरात में, और कुरुक्षेत्र यानी हरियाणा में। तो 8 ही वो अन्य स्थान भी हैं जिनके बारे में ऐसे वर्णन मिलते हैं कि वहां पर भी अमृत कलश की बूंदें छलकी थी, और यहां पर भी कई बार ये मांग उठी है कि कुंभ का आयोजन होना चाहिए। लेकिन सिमरिया घाट की मांग काफी प्रबल रही, और यहां पर कुंभ का एक आयोजन हुआ भी था अनौपचारिक रूप से। अब बात करते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि की। उसके बाद मैं फिर आपको यह बताऊंगा कि किन हाथों वाले बच्चों को या किन रेखाओं वाले बच्चों को हमेशा जीवन में याद रखना है कि उन्हें ज्यादा मेहनत करनी है पढ़ाई में। कर्क राशि, आज जोश में आकर बिन मांगी सलाह देने से आप ही को परेशानी होगी। आज आपके व्यवहार में कुछ रूखापन आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से घर का माहौल तनावपूर्ण बन सकता है, खराब हो सकता है। एक चीज का और ध्यान रखें,
आज आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता है, सर्दी जुकाम नहीं पकड़ ले आपको, इस मामले में बहुत सावधान होकर चलने की आवश्यकता है, नहीं तो कहीं परेशानी हो जाएगी। एक छोटी सी सावधानी बरत लीजिएगा, अपने प्रियजनों से बहस नहीं करनी है, और दूसरी बात, जो मन में है वो स्पष्ट रूप से कहें, या जो आप कर नहीं सकते वो कहेंगे भी नहीं। यानी छद्म व्यवहार से, झूठ बोलने से आपको बचना है और एकदम पारदर्शी व्यवहार करना है। उपाय क्या करेंगे? या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ज्यादा नहीं, 11 बार बस पूरे समर्पित भाव से ये करिए, फिर अपने काम पर जुट जाइए, वो सब ठीक करेंगे। सिंह राशि, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने के अच्छे योग हैं इस दिन। इस दिन की गई पढ़ाई से आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। इस दिन यात्रा करने से भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस दिन कोई मांगलिक कार्य हो सकता है या मांगलिक कार्य करने की योजना बन सकती है। इस दिन अपने किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात भी हो सकती है। तो कुल मिला के दिन अच्छा है। आज के दिन की गई यात्रा या आज के दिन किसी व्यापारिक कारण से या व्यवसायिक कारण से आपको यात्रा करते हैं तो भी, घूमने जाते हैं तो भी सुखद स्थिति, सुकून की स्थिति आपको प्राप्त होगी और लाभ भी हो सकता है। लेकिन बस एक सावधानी, और वो बहुत ध्यान से उसका पालन कीजिएगा, शत्रु की ओर से बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि इस दिन शत्रु लोग बहुत मुखर हैं और उसकी वजह से कहीं कोई समस्या न उत्पन्न हो जाए, इस बात का बहुत ख्याल रखने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे? काले कपड़े का दान कर दीजिए, बस उसके बाद सब ठीक होगा, चिंता नहीं करें। कन्या राशि, आज का दिन आपको कुछ खट्टे मीठे पलों का अनुभव कराएगा। यानी आज जो है उन्नति का ग्राफ या शांति का ग्राफ एक सा नहीं है, यह ऊपर की ओर नहीं जा रहा, उतार चढ़ाव है। कोई व्यक्ति जो आपसे अच्छा सा बोलता है और उसने खूब अच्छे से वायदे भी किए, वायदा पूरा नहीं कर रहा, इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा। किसी व्यक्ति पर बहुत डिपेंड मत होइएगा, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अच्छा भला कोई कार्य बन रहा था, रुक गया, अब परेशानी हो रही है, लेकिन फिर बनने भी लगा। इस तरीके से ये दिन ऊपर नीचे चढ़ेगा उतरेगा। घर की साज सज्जा और कुछ जरूरी चीजों में आपका खर्च भी हो सकता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, भाषा शैली का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस वजह से आपके परिवार में मतभेद होते दिखाई दे रहे हैं। आप उसका कारण ना बने, इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। एक सावधानी, सौम्यता अपनी इस दिन चरम पर रखें, अन्यथा सौम्यता की कमी की वजह से आप कुछ ऐसा बोल देंगे या किसी से ऐसा कुछ कह देंगे या किसी के विरुद्ध कुछ ऐसा कर देंगे जिससे आपको बहुत नुकसान होने लगेगा। ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? मन को शांत रखना है इस दिन। बाकी तो अच्छा ही है, और मन को शांत रखने के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः इसका जप करिए और अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। अब मैं आपको हाथ पर दिखा देता हूं कि कौन से लक्षण यदि आपके हाथ पर हैं तो आपको अधिक पढ़ाई करने की आवश्यकता है बनिस्बत अन्य लोगों के। यहां मसला सफलता का नहीं है, यहां मसला मेहनत का है। यह बात किस्मत की नहीं हो रही है, यह बात सिर्फ और सिर्फ कर्म की हो रही है कि किन लोगों को अधिक कुशलता से कर्म करने की आवश्यकता है पढ़ाई के मामले में। हो सकता है दूसरे मामले में ना हो, लेकिन पढ़ाई के मामले में किन लोगों को अधिक कर्म करने की आवश्यकता है, ध्यान से सुने। जिन लोगों का हाथ, यह हाथ चौड़ा होता है, लगभग चौकोर होता है, जब वो ऐसे सिंपल करते हैं तो वो लगभग चौकोर स्थिति में होता है। ठीक, पहला लक्षण। दूसरा लक्षण यह है जो नाखून है, ये जो नाखूनों का हिस्सा है, ये नाखूनों का हिस्सा भी लगभग चौकोर अवस्था में होता है। तीसरी बात,
जो ये सारे लक्षण एक साथ देख लें, अंगूठा, ये वाला अंगूठे का जो नाखून है ये छोटा होता है, या ये एकदम चौड़ा और अंगूठा यहां से सख्त होता है। ये वो निशान है जिन निशान वाले लोगों को ज्यादा मेहनत करनी है। मैं पुनः कह रहा हूं, बात परिणाम की नहीं है। देखिए, ये हमें पता होना चाहिए कि हमारी प्रकृति कैसी है, उसके अनुसार खान पान व्यवहार आदि के साथ साथ अध्ययन भी होना चाहिए। ये सब क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखकर याद नहीं करते हैं। उन्हें वो किताब पढ़ते हैं या किसी को सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें याद हो गया। अब कुछ लोगों को तो वास्तव में ऐसे ही याद हो जाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ऐसे याद नहीं होता, लगता रहता है कि हाँ याद हो गया, याद हो गया। लेकिन वही लोग जब एग्जाम में बैठते हैं, आंसर्स लिखते हैं, चाहे वो उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड के एग्जाम हो, स्कूल्स का एग्जाम हो, वहां पर उनको परेशानी होती है कि उनको याद तो आ रहा है लेकिन वह उसको शेप नहीं दे सकते। कोई दिन आज सही से याद नहीं आ रहा, यह याद तो आ रहा है लेकिन 10, 20, 50 लाइनें याद आ गई, जो आंसर्स तो लिखने थे करीबन 1000-1200 लाइनों में, यह प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपको अधिक से अधिक लिखना है, और किन बच्चों को और ज्यादा मेहनत करनी है, और ज्यादा लिखने का अभ्यास करना है, और ज्यादा सुनने का अभ्यास करना है, उनके कुछ निशान और बताता हूं। लेकिन फिलहाल हम तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल जान लेते हैं। तुला राशि, इस दिन भाषा पर अच्छी पकड़ है। सोचा हुआ कार्य, समझा हुआ कार्य, बोला गया वाक्य हितकारी सिद्ध हो सकता है। इस दिन खासतौर से जो लोग मार्केटिंग या पब्लिक डीलिंग में लगे हुए हैं, उनके अच्छे और सही बोलने की वजह से उनको लाभ मिल सकता है। दोनों चीजें कह रहा हूं, अच्छा बोलना और सही बोलना, बोले तो प्रतिष्ठा की हानि होगी। इस दिन रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है और कार्य आपके बिना विघ्न पूर्ण होंगे। इसलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, वक्त अच्छा है, आपको सुकून देने वाला ये वक्त है। बस एक सावधानी रखनी होगी, उतावलेपन के व्यवहार से बचना होगा, धैर्य धारण करना होगा, क्योंकि धैर्यहीनता की वजह से समय आपका बिगड़ जाएगा। कोई आपसे नाराज हो सकता है और परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। कोई दुर्घटना या टकराव, टक्कर, ये सब भी संभव है धैर्यहीनता की वजह से। उपाय क्या करना है? यूं तो दिन अच्छा ही है, भाग्य पक्ष ठीक ही है, लेकिन इस मन को साधना है, इस दिन मन को शांत करना है, नहीं तो इसकी वजह से सब गड़बड़ हो जाएगी। और वो कैसे होगा? यदि संभव हो सके तो कोई अच्छा सा संगीत सुनिए, जैसे बांसुरी का या सितार का, हाँ, जल तरंग, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट सुनिए जिससे भी आपका मन बहुत शांत होता हो। और जब भी मन उद्वेलित हो, गुस्से में आए, किसी के विरुद्ध कुछ बोलने की इच्छा हुआ है, जल पी लीजिए, दिन अच्छा गुजरेगा। बाकी अपने इष्ट का चेहरा देखिए, जरा भी देखिए और उनको प्रणाम कीजिए, फिर अपना दिन शुरू कीजिए, वो सब ठीक करेंगे। वृश्चिक राशि, यह दिन अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस दिन मन अशांत है और किसी का सहयोग भी आपको मिलता दिखाई नहीं दे रहा, तथा कोई महत्वपूर्ण अवसर छूट सकता है। इस बात का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाकी तो शनय शनय सब बेहतर होता ही चला जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखते हुए एक सावधानी इस दिन अवश्य रखनी है। महत्वपूर्ण निर्णय, बड़े निर्णय इस दिन टाल दीजिए। आपके द्वारा लिए गए बड़े निर्णयों से आपको नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे? ओम हं ह्रीमते नमः का जप कीजिए, अभी कर लीजिए, बहुत अच्छा है। लेकिन यदि कोई ऐसी मजबूरी है कि आप अभी नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, रास्ते में करते हुए चले जाइएगा, लेकिन आज इसे कर जरूर लीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। और मैं पुनः कहता हूं, धैर्य इस दिन जरूर धारण करना है। धनु राशि, आज
आज आप एक बहुत नेक और अच्छे इंसान की तरह कार्य करेंगे। मानवीय गुण आप में विद्यमान दिख रहे हैं। सूझबूझ और परिश्रम से आप काम करेंगे। आय और व्यय दोनों में गजब का संतुलन बना हुआ है और वरिष्ठ व्यक्तियों से मैत्री लाभ भी आपको होगा। और ऐसे में जब कोई काम आपका अटक रहा हो तो आप किसी हायर अथॉरिटी से बात कीजिएगा, आपको निश्चित रूप से आज काम करने में सुविधा होगी। बुजुर्गों से आपको बहुत सम्मान मिलेगा। बुजुर्गों की वजह से आपका रुका हुआ कार्य आगे बढ़ेगा। बुजुर्गों की वजह से या किसी सीनियर पर्सन की वजह से आप में उत्साह आएगा। आपके सीनियर्स आपकी मदद करेंगे इस दिन। तो कुल मिला के यह दिन अच्छा है। इस दिन जबरदस्त तरीके से काम कीजिए। बस एक सावधानी रख लीजिए, ईर्ष्या मत पनपने दीजिएगा, बाकी सब ठीक है। अन्यथा इस ईर्ष्या की वजह से आप कुछ लोगों को परेशान करेंगे या इस ईर्ष्या की वजह से कुछ लोगों से आप कुछ कहे बिना मानेंगे ही नहीं। एक ईर्ष्या जो होती है ना, इसकी जो स्थिति होती है ये ड्रग एडिक्शन की तरह होती है। आपको भी मालूम है ईर्ष्या नहीं करने चाहिए, लेकिन जब आप कर रहे होंगे और ईर्ष्या का अगला चरण है निंदा, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है ना, अप्लाइड एस्पेक्ट है ईर्ष्या का, वह है निंदा। मुंह देखा और किसी से कुछ कहा और बस वहीं से आपका राहु आपको परेशान करना शुरू कर देगा। किसी से दुश्मनी भी हो सकती है। उपाय क्या करेंगे? मन को शांत करने के लिए केसर का तिलक मस्तक पर करें। थोड़ा सा दूध में उसे गीला करके फिर मस्तक पर धारण। आइए, स्वागत है। आइए अब हाथ पर कुछ और रेखाएं देखते हैं, हाथ की कुछ और शेप्स देखते हैं, कुछ और उस पर निशानात देखते हैं, जिससे ये हमें पता चलेगा कि हम कितनी मेहनत करें। मैंने आपको हाथ पर कई चीजें दिखाई, जैसे हाथ चौड़ा होना, हाथ के नाखूनों की बातें। अब कुछ और चीजें मैं आपको दिखाता हूं और मैं पुनः एक चीज आपसे कहना चाहता हूं। देखो बच्चों, मोटिवेशन केवल अगर भावुकता की धरातल पर होगा तो वह उस गुब्बारे की तरह होगा जिसमें हवा भरने के बाद वो थोड़ी बहुत देर तक तो खूब मटका मटकी करता है, कूदता है, उछलता है, उड़ता है, उसके बाद उसकी हवा निकल जाती है। लेकिन मोटिवेशन अगर आप अपनी कमियों को दूर करने के लिए लेंगे और कमियों को दूर करते चले जाएंगे तो ये मोटिवेशन कभी जिंदगी में खत्म नहीं होता, ये उत्साह कभी खत्म नहीं होता और ऐसा व्यक्ति जिंदगी में लगातार मेहनत करता है। इसलिए कल्पनाओं और झूठ, मिथ्या, इसकी दुनिया से मैं बच्चों को चाहता हूं वो बाहर आए। तो गुडी गुडी बातें करने से कोई मोटिवेट नहीं होता। आपको जब तक आपकी कमियां नहीं पता होंगी आप उसमें कभी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। गुडी गुडी बातें करने से तो एक तरीके से दुश्मनी होती है, दुश्मनी निभा रहे। आपको बहुत अच्छा बता दिया, प्रशंसा कर दिया, आप कूद पड़े, उससे कुछ होता है क्या? रहना तो वही जो आप है, इसलिए आप सत्य को समझिए। तो जो मैंने हाथ की शेप बताई, अब ये वैसी शेप है तो आपको ज्यादा मेहनत करनी है, एक बात को समझने के लिए ज्यादा प्रयत्न करना है। आपका हाथ जितना सख्त होता चला जाएगा उतने ही आपको समझने के लिए और ज्यादा प्रयत्न बढ़ाने पड़ेंगे। मैंने आपको उंगलियों के नाखूनों के बारे में बताया था। आपके नाखून जितने छोटे हैं, खासतौर से अंगूठे का नाखून वो जितना छोटा है, आपको एक बात समझने के लिए उतने ही नाखून जितने छोटे हैं, खासतौर से अंगूठे का नाखून वो जितना छोटा है, आपको एक बात समझने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, एक बात समझ में आ गई तो आ गई, लेकिन समझने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और इस चीज को ध्यान से देखें, ये आपके नाखून का निचला हिस्सा है, ठीक है ना, दिख रहा है, ये आपकी उंगली है, ये उंगली है, इसे, ये आपके नाखून का निचला हिस्सा है। ये अभी ये नहीं है, मान लीजिए ये वाला हिस्सा अभी नहीं दिखाता मैं आपको। अब समझ गए, ये नाखून का ये खाला, ये खाला जाती है इधर से, ये नाखून का निचला हिस्सा है। अब यहां पर एक मून डेवलप होता है। अब ये मून जितना बड़ा होता है व्यक्ति के ब्रेन में उतनी ही कैपेबिलिटीज ज्यादा होती हैं। व्यक्ति का हार्मोनल सिस्टम उसको उतना ही ज्यादा मदद करता है। एक चीज मैं आपको बताऊंगा, बहुत सारे लोग हो सकता है उससे सहमत नहीं भी होंगे,
मैंने अपने जीवन में कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो एक बार किसी बात को बहुत गौर से सुन लें तो फिर वो आसानी से चीजों को भूलते नहीं है। वो जरा सी देर आंख बंद करेंगे, ऐसे ऐसे करके सोचेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई उन्हें आकर बता गया। ये वो लोग होते हैं जिनका पीनियल ब्रेन या पीनियल बॉडी अभी भी काम कर रही होती है जबकि वो बड़े हो चुके हैं। उनका मेलेटोनिन नाम का हार्मोन काम कर रहा होता है, उनका डोपामाइन, सेरोटोनिन बहुत ही संतुलित अवस्था में हो, कॉर्टिसोल हार्मोन संतुलित अवस्था में होता है, ब्रेन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्टिविटीज बहुत संतुलित अवस्था में होती है। और जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो रेट ऑफ डेथ होता है, मरने का जो औसत होता है वो कम होता है, यानी उनकी लाइफ ज्यादा होती है। बच्चों, जिस वक्त आप ये गलतियां कर रहे होते उस वक्त मजा आता है और आप खूब हंसते हो, लेकिन जो शुरू में हंस लेता है ना तो फिर जिंदगी भर रोता है, ये याद रखना। इसलिए हंसी भी सांसों की तरह नपी तुली आई है। तो जहां आवश्यकता हो वहां पे ठाका मार के हंसो, नाचो, गाओ, खेलो, कूदो, खूब आनंद करो। बाकी जगह जहां गंभीर होने की आवश्यकता है गंभीर भी रहो। मैं और कुछ ऐसी रेखाएं आपको दिखाना चाहता हूं जिसके होने से आपको ज्यादा मेहनत करनी है और ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी है। मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा जिससे आपका दिमाग चीजों को जल्द रिटेन कर सके, याद कर सके और आप एग्जाम में बेहतर कर सके। बस मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल बता दूं। मकर राशि, कार्य बनते दिखाई दे रहे हैं। आज सफलता आपकी राह देख रही है। आज आपकी वाणी भी मधुर है और ये वाणी सफलता दिलाने में मदद करेगी, ये लोगों को प्रभावित करेगी। सेल्स मार्केटिंग के लोगों के लिए बड़ा अच्छा है। आपके कार्य क्षेत्र का विस्तार होता हुआ दिखाई दे रहा है आज, और सुखद और संतोषजनक परिणाम भी प्राप्त होते दिखाई दे रहे हैं आज। तो कुल मिला के समय अच्छा है, आगे बढ़िए, आगे बढ़कर कार्य कीजिए, आपको लाभ होगा। एक सावधानी लेकिन जरूरी है, जीवन साथी या सहपाठियों में गलतियां मत निकालना। आज आपके लिए ये भारी पड़ने वाला है। यह दिन आपके कार्य के लिए तो अच्छा है, लेकिन वाद विवाद में यह दिन आपको मदद नहीं करेगा, आप हार सकते हैं। एक काम कर लें, परिंदों को भोजन अवश्य दीजिएगा। आज ये उपाय कर लीजिए, भाग्य पक्ष संतुलित होगा और आपको उससे मदद मिलेगी। कुंभ राशि, दिन संघर्ष वाला है, चुनौतियां आएंगी सामने और उसका सामना आपको करना पड़ेगा और उसको हंस के कीजिएगा। कहीं कहीं तो लाभ मिलेगा या कहीं कहीं लाभ की आशाएं बनेंगी, लेकिन कार्य होने में परेशानी होगी, इसलिए बहुत ध्यान रखिएगा। कभी हंस पड़ेंगे, कभी आपको रोना आएगा या भविष्य के प्रति चिंता उपज जाएगी। कार्यों में निर्धारित सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी कार्य सुचारू रूप से चलते रहेंगे आपके। तो एक सावधानी रखिएगा, आलस्य को हावी नहीं होने दें। उपाय क्या करना है? आज गाय की मदद करनी है, कुछ भी छोटा मोटा, लेकिन गाय की मदद के लिए कुछ ना कुछ करिए जरूर। चाहे गौशाला में दे दें, चाहे गाय को खिला दे, कुछ ना कुछ आप जरूर करिएगा। दिन अच्छा गुजरेगा, विवाद से आप बचेंगे और जो बाधाएं हैं तरक्की के रास्ते में वह हटेंगी। मीन राशि, आज चौकन्ने होकर कार्य कीजिए। अनावश्यक खर्च तो जरूर होगा, लेकिन अगर आप अलर्ट हैं तो नुकसान नहीं होगा। आज संबंधों को लेकर बहुत अलर्ट रहे, संबंधों में तनाव आ सकता है, कारोबार में अनिश्चितता हो सकती है, स्वास्थ्य भी आज थोड़ा सा खराब हो सकता है। तो कुल मिला के बहुत अलर्ट रहने वाला दिन है। जैसे ही आपकी थोड़ी सी भी सावधानी कमजोर हुई, वहीं आपको परेशानियां शुरू हो जाएंगी। इस दिन की खास सावधानी है, आंख मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करिएगा, क्योंकि कोई आपको छलने की कोशिश कर रहा है। और हो सकता है इस दिन किसी के कहने से आप धन लगा दे या पार्टनरशिप ज्वाइन कर लें तो आपको नुकसान उससे होगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कुत्तों को भोजन जरूर दीजिएगा। कम से कम कितने?
3 कुत्ते तो रख ही दीजिएगा, जो मन में आए सो उन्हें खिला दीजिएगा, या जो वो खा ले वो है खिला दीजिएगा। अक्सर लोग पूछते हैं कुत्तों को क्या खिलाए, आप रोटी खिला दीजिए या उनसे ही पूछ लीजिए उनका क्या मेन्यू है उस दिन का, लेकिन कुत्तों की सेवा कीजिएगा, आपको लाभ होगा, तो वो कृपा करेंगे। अब मैं आपको हाथ पर कुछ और खास निशान दिखाता हूं, इसे समझने के लिए जरा तैयार होकर बैठिए, ठीक है? और प्लीज जब मैं कुछ नेगेटिव बात बताया करूं ना, तो कभी भी उसे ईगोस पे मत लेना। जो व्यक्ति आपका भला चाहेगा, आपको बेस्ट देखना चाहेगा, उसकी कोशिश हमेशा यही होगी कि आपके अंदर की खामियां दूर हो, क्योंकि उनके रहते कोई बेस्ट नहीं बन पाता। ध्यान से देखिएगा, अगर यहां इस प्रकार से ये इस तरीके से कोई मस्तिष्क रेखा आती है, 2-3 जगह उस पर कट है, या उस पर इस तरीके से ये निशान आते हैं मोटे मोटे, ये, तो इसका मतलब है आपको ज्यादा पढ़ाई करनी है। क्यों? एक बार में कोई चीज समझ में नहीं आएगी। लगता है जब हम पहली बार कुछ भी सुनते हैं तो हमें लगता यही है कि बस ये तो समझ में आ गई, अब तो हम इसे कर लेंगे, अब हमें दोबारा पढ़ने की क्या जरूरत है। एग्जाम से एक दिन पहले भी है तो वो हाँ वही तो था कॉन्सेप्ट, 2 + 2 = 4, a² + b² + c², ये तो था। यह बहुत छोटी सी बात थी, जब लिखने बैठेंगे तो बहुत बड़ी बात लिखनी होगी, जब कहीं बोलने चलेंगे तो बहुत बड़ी बात बोलनी होगी, और अगर आप तैयार नहीं है, इस रेखा होने की वजह से आप तैयार होंगे नहीं, और इसकी वजह से वहां गड़बड़ कर देंगे जहां गड़बड़ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने याद नहीं रखा। सिर्फ सरसरी बातें कुछ आपको याद रही हैं, ज्यादा याद नहीं रही। इसीलिए ऐसे विद्यार्थियों को सामान्य बातचीत के लिए भी नोट्स बनाने चाहिए। ऐसे विद्यार्थियों को या ऐसे रेखा वाले कुछ बड़े लोग भी हैं तो उन्हें हमेशा अपने पास एक डायरी पेन रखना चाहिए, नहीं तो वो चीजों को याद नहीं रख पाएंगे, भूल जाएंगे। इसकी वजह से उनके कामों में शार्पनेस नहीं होगी। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत ज्यादा काम नहीं करता। ऐसे लोगों के अंदर अहम भाव, घमंड तो आ सकता है, लेकिन उसका कोई आधार नहीं होगा, जिसकी वजह से वो कुछ प्रूव नहीं कर पाएंगे। एक और चीज, ऐसे बच्चों को लगातार अपने दिमाग को मजबूत करने के लिए दो चीजें जरूर लेनी है। एक गहरी सांस और दूसरा जल, क्योंकि जितनी गहरी सांस होगी या जितना ये जल पिएंगे, दिमाग उनका उतना बेहतर काम करेगा। ऐसे लोग चीजों को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, और भूले ना इसके लिए उन्हें ग्लूकोज का सेवन जरूर करना, विटामिन सी का सेवन भी जरूर करना है। इसलिए ऐसे लोग यदि संतरा खाते हैं तो बेस्ट है, आंवला खाते हैं तो बेस्ट है, गुनगुने पानी में 1 नींबू रोजाना ले ले तो क्या कहने। और इसके साथ साथ यदि आप ग्लूकोज का सेवन कर सके, बहुत सारी चीजें आती हैं आजकल बाजार में, चिकित्सक से संस्तुति करवा दीजिएगा उसकी, तो वही चीज नियमित रूप से लेने से आपको बड़ा लाभ होगा। या ऐसे फल जैसे अंगूर और चीकू, ये नियमित रूप से लेने से आपका ब्रेन तेज होगा। अलसी खाने से आपका ब्रेन बहुत तेज होगा। ऐसे लोगों को ब्राह्मी का सेवन करना चाहिए, और अब वक्त आ गया है, और 15 दिन के बाद ब्राह्मी का नियमित रूप से सेवन करने से दिमाग तेज हो जाएगा। अन्यथा आपको एक बात को बहुत बहुत बार सुनना होगा, लिखना होगा, तब कहीं जाकर आप उस एग्जाम्स में कर पाएंगे। लेकिन चिंता नहीं करो, बस आप चीजों को समझते चले जाओ। उसको कैसे बेस्ट करते हैं उसकी टेक्निक मैं भी आपको बताता हूं, लिखने की और याद करने की टेक्निक समझाता हूं, और उसे पकड़ लेना बच्चों। एग्जाम में धमाधम बढ़िया काम करोगे आप। लेकिन फिलहाल एक काम बढ़िया और करना है, और वो ये है कि हम में से कुछ लोगों का जन्मदिन है, तो जरा जोरदार तरीके से कहिए, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे हैं। इन 12 महीनों में जम के कार्य कीजिए। ऐसा समझ लीजिए पिछले 10-15 सालों में जितनी आपने मेहनत नहीं की है, उतनी इन 12 महीनों में कीजिए, और देखिएगा कुछ नया होगा, कुछ बढ़िया होगा, और
कई वर्षों तक के लिए आपको एक मजबूत मंच मिल जाएगा कार्य करने के लिए। इसलिए इन 12 महीनों में बहुत अच्छे से, मेहनत से, ईमानदारी से संघर्ष करें, कार्य करें। खासतौर से मार्च से लेकर जून और अगस्त से नवंबर तक का जो वक्त है, ये जीवन में कुछ नया करा रहा है। वो रिश्तों के रूप में भी हो सकता है, वो घर गृहस्थी, नौकरी, व्यवसाय के किसी के भी रूप में हो सकता है, लेकिन होगा बेहतर। कहीं बेहतर जगह एडमिशन होने के योग बन रहे हैं, कुछ बेहतर होगा, कुछ अच्छा होगा। इसलिए इन 12 महीनों का स्वागत कीजिए और मेहनत बहुत कीजिए। कुछ परेशानियां हैं, कुछ 2015 नवंबर से लेकर 2016 के दिसंबर तक की कुछ परेशानियां आपको काफी परेशान करेंगी, विशेषकर रिश्ते। एक बात। दूसरी चीज, इन 12 महीनों में यदि कोई विशेष रोग पकड़ गया तो आसानी से ठीक नहीं होगा। इसलिए स्वयं को रोग मुक्त रखने के लिए अच्छा भोजन कीजिएगा और व्यायाम किया कीजिएगा। और यदि कोई परेशानी हो तो तुरंत चिकित्सकीय सलाह ले लीजिएगा। अपने आप दवाइयां नहीं खाइएगा, उससे नुकसान हो सकता है। इन 12 महीनों में कुछ उपाय जरूर करें। रोजाना इष्ट को भोग देने के बाद, अपने माता पिता को कुछ खिलाने के बाद, और यदि आपके गुरु हैं तो गुरु का भोग निकालने के बाद, यानी इस गुरु और माता पिता का भोग निकालने के बाद ही आप कुछ खाएंगे। यदि वो सामने है तो वो जो खाना चाहे या जितना खाना चाहे, अगर वो सामने नहीं है तो इतना तो कुछ भी, एक मिश्री, एक किशमिश, वह भोग स्वरूप निकाल कर खाया करेंगे। ये नियम बनाइए आज से। दूसरी चीज, गौ सेवा आपने करनी है। हफ्ते में जिस दिन मौका मिल जाए, और आप बहुत व्यस्त रहते हैं तो महीने के किसी एक दिन गौशाला जाकर कर दें, लेकिन गौ सेवा जरूर करें। इससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। और गौ सेवा किसी भी रूप में आप कर सकते हैं, जिस रूप में संभव हो। चलिए, निकल चलिए अपने काम पर, तो वो जरूर लाभ देंगे और आप कुछ विशेष करेंगे। ऑल द बेस्ट। अब हाथ पर कुछ और चीजें समझने की आवश्यकता है, ध्यान से सुनिए। जिन लोगों का अंगूठा छोटा होता है, इन्हें कोई भी बात एक बार में याद नहीं होती है। इन्हें उस बात को रिवाइज बारंबार करना पड़ता है। अरे सिंपल बात है, हमें कम याद हो रहा है, हम ज्यादा बार पढ़ रहे हैं, है ना? तो रिवीजन ज्यादा करना। और ऐसा नहीं है। देखिए, एक चीज हमने बच्चों के दिमाग में बहुत गलत बिठा दी। ये टीचर्स ने भी बिठाई और घर में तो खैर बिठाई ही गई, पेरेंट्स ने, कि जो बच्चा रिवीजन करता है वह तो बुद्धू है। नहीं, ऐसा नहीं है। वह बुद्धू नहीं है, वह भी ब्रिलियंट है। बस उसके याद रखने की टेक्निक थोड़ी सी अलग है। तो जो बच्चा, जिसका ये नाखून का ये वाला हिस्सा, हाँ, वैसे तो आप देखें, ये अंगूठा आप जब बंद करें तो यहां तक पहुंचना चाहिए, लगभग ये आपकी उंगली शुरू है तो यहां तक पहुंचना चाहिए। ये प्रथम पोर हो गया, ये दूसरा, यहां तक पहुंचना चाहिए ये अंगूठा। अगर ये पहुंच रहा है यहां तक तो ये ठीक है, लेकिन अगर ये यहां तक पहुंच रहा है या यहां तक पहुंच रहा है तो ये छोटा अंगूठा है। तो छोटे अंगूठे में भी ऊपर वाला हिस्सा यदि गोल है आपका और पीछे का नाखून छोटा है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। ये वाला, ये थंब अगला हिस्सा, ये थोड़ा सा गोलाई लिए आ जाता है, थोड़ा सा पिलपिला हो जाता है, नाखून पीछे से छोटा हो जाता है, तो आपको बहुत जल्दी कुछ याद नहीं होगा, बहुत जल्दी कुछ समझ में नहीं आएगा। किसी भी प्रोफेशन में आप काम करेंगे तो वहां एक बार में समझ में नहीं आएगा। आपको ये सीधा होकर बहुत स्टिफ हो जाता है तो भी एकदम से आपको कुछ समझने को नहीं मिल पाए। मतलब एकदम से आप सोचे आपने रिटेन कर लिया, अब आप उसको एग्जाम्स में कह देंगे, वो नहीं होगा बच्चों। आपको समझने की जरूरत बार बार पड़ेगी, लेकिन एक बार समझने के बाद फिर आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और ऐसे बच्चों को पहली टेक्निक जो समझनी चाहिए वो ये है कि इन्हें बहुत बार लिखना है। एक ही चीज को कई बार लिखकर और जोर से बोलकर याद करना है। ये रेखाएं हैं, वैसे भी ये जनरली समझ ले सारे बच्चे कि आप जोर से बोलकर पढ़ेंगे और उंगली रखकर अपनी लाइन को पढ़ेंगे और फिर उसे याद करने की कोशिश करेंगे तो बेहतर याद होगा। करके देख लीजिएगा। अभी जैसे किताब खोली
माई नेम इज राम, राम इज गोइंग टू द वेल, या इवन साइंस स्टूडेंट्स है, ये तो मैं ऐसे बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा, आप यदि यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी जा रहे हैं तब भी यही करें। डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, Indian democracy is the largest democracy in the world, but Indian democracy is not that, we cannot say that it is the strongest democracy of the world। ऐसे करके आप उसको लगातार जोर से बोलिए, उंगली रखकर पढ़ते रहिए, तो आपको ज्यादा याद होगा, जल्दी रिटेन करेंगे चीजों को। खास तौर से ये जो मैंने आपके हाथ में अभी निशानात दिखाए थे, ऐसे लोगों को मैथमेटिक्स में, अकाउंट्स में दिक्कत आती है, या जो फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरल वाला पार्ट है उसमें दिक्कत आती है, डिजिट्स के साथ ये खेलते नहीं है, डर जाते हैं, तो फिर ऐसे बच्चों को खास तौर से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ये जोर से बोले, एकांत में पढ़े और उंगली रखकर याद करें, और थोड़ी थोड़ी देर में अपने सिर को झटकते भी रहें, क्योंकि अच्छा खासा पढ़ते पढ़ते बोलना बंद कर देंगे और वहां उनको याद होना भी बंद हो जाएगा। सिंपल टेक्निक है, ऐसा तो आप कर सकते हैं ना। मैं आपको 2-3 और ऐसी टेक्निक सिखा रहा हूं, बस परेशानी से परेशान नहीं होते हैं, परेशानी का डटकर मुकाबला करते हैं, उसको चैलेंज देते हैं और उसे जीत कर दिखाते हैं। जीत जाओगे बच्चों, बस ये उपाय समझते रहो और हाथ पर चिन्ह देखते रहो। गौर से देखना बच्चों, यहां पर अगर धब्बे से आते हैं आपके, या कुछ तुम से पढ़ते हैं, तब आपको बहुत सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि आपको ज्यादा दिमाग लगाना है। आपके दिमाग में ग्लूकोज लेवल बहुत जल्दी नीचे जाता है, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हो, चीजों को याद रखने में दिक्कत होती है, या ओवर कॉन्फिडेंस मार देता है। तो आप जरा ज्यादा पढ़ना शुरू कर देना, एक एक चीज को लिखना शुरू कर देना, अपने आप सही होगा। टेक्निक में कह रहा था, जब भी आप कोई क्लास अटेंड करें, पहली बात तो पूरे सीरियस होकर करें। खास तौर से जो मेरा एक्सपीरियंस है कॉलेज गोअर्स के साथ, जब वो कॉलेज में जाते हैं तो सीरियसनेस खो देते हैं, नए दोस्त मिलते हैं, नया माहौल होता है, यूनिफॉर्म भी नहीं पहननी होती है और लगता है कि बस तो खूब मौज मस्ती, रिश्ते जुड़ जाते हैं। बहुत सारी और चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जिसकी वजह से पढ़ने में जरा कम मन लगता है, यही लोग प्रॉब्लम में फंस जाते हैं आगे जाके। कहीं ना कहीं ये चीजें जिंदगी में 5-6 साल बाद इफेक्ट करना शुरू कर देती हैं। तो जब आप क्लास में जाएं, खूब गहरी सांस लें, वहां का हर शब्द आपको एकदम दिमाग में रजिस्टर होने लगेगा। मन को शांत करके गहरी सांस लें और फिर वहां जाकर बैठे, और जो आवाज आ रही है आपके शिक्षक की, उसमें आप रम जाएं। दूसरी चीज, नोट्स बनाते रहें, लिखते जरूर रहना चाहिए। लिखने से जो ग्रोथ होती है वो और किसी चीज से नहीं होती, लिखते चले जाएं। जो लिखें उसमें यदि कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो तुरंत लेफ्ट पेज पे उसे लिख दें, जो टीचर से आप पूछिएगा। जो आप लिखें उसे तुरंत घर जाकर फेयर कर लें। एक आध दिन लेट हो गए फिर आपको चीजें याद नहीं आएंगी, फिर आपको किताबों से पढ़ना पड़ेगा, और जो टीचर ने आपको स्पेसिफिक नॉलेज दी है वो आप भूल जाएंगे। दूसरी चीज, जब भी आप घर में पढ़ने बैठे, गहरी धीरी सांस लेके ओम कहने के बाद फिर अपनी पढ़ाई शुरू करें, लिखें, और जब आप पढ़ाई बंद करें तो फिर जो आपने पढ़ा है उसे ध्यान में देखिए, एक एक पन्ने को अपने ध्यान में देखिए, फिर धीरे धीरे गहरी सांस लेके ओम करके छोड़ दीजिए। आज बस इतना ही रहने देते हैं, मैं फिर बताऊंगा ये बातें। ये बच्चों के तो काम की है ही है, क्योंकि उनके एग्जाम्स आ रहे हैं, और इन छोटी छोटी बातों को मानने से उनके एग्जाम्स निश्चित रूप से बेहतर फल देंगे, वो नर्वस कम होंगे, अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन यह उपाय और यह चीजें जो बच्चों के लिए बता रहा हूं, बड़ों पर भी लागू होती हैं। तो कहीं आपको यदि याददाश्त की समस्या है, एकाग्रता की समस्या है, या आप जब परफॉर्म करना हो तब परफॉर्म नहीं कर पाते, डर दब जाते हैं, तो आप भी इन चीजों का पालन कीजिएगा, लाभ होगा। आगे आने वाले दिनों में मैं ऐसी कुछ और खास चीजें आपको बता रहा हूं। फिलहाल चलता हूं। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।